इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि साल 2025 की रिटर्न जो आपने फ़ाइल करनी है, जो कि अभी रिटर्न फ़ाइल होना शुरू हो चुकी है, उसमें आपने कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स आपकी इनकम पे बनता है, जो आपने लाज़मी इस रिटर्न में जमा करवाना है। ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि साल 2025 और 26 की जो रिटर्न है, जो अगले साल जमा होनी है, उसका जो टैक्स है, उसकी तब्दीली अभी 1 जुलाई से हो चुकी है, लेकिन उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एक तो वो टैक्स आपने कमिंग रिटर्न में जमा कराना है, दूसरा जिन लोगों का टैक्स वो डिडक्ट होना है वो 1 जुलाई से डिडक्ट होने शुरू हो चुका है। चूँकि उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख के कन्फ्यूज़ हों कुछ मामले में कि मैं जो टैक्स बता रहा हूँ वो कुछ और है और हालिया जो हुकूमत ने टैक्स लगाया है, उसमें कुछ और चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये जो मैं टैक्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये साल 2024-25 पे एप्लीकेबल होता है। ये मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ कि वो क्लाइंट्स, वो व्यूअर्स जो इस साल की रिटर्न जमा करवाने जा रहे हैं, उनको पता चल सके कि उनकी इनकम पे कितना टैक्स बनता है और इस रिटर्न में उन्होंने कितना टैक्स भरना है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि हमारी इनकम पे कितना टैक्स बनता है, हमने इस रिटर्न में कितना टैक्स जमा कराना है। तो इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों को कवर करूँगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मेरी सर्विसेज़ लेने के लिए या रिटर्न फाइल कराने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं तकरीबन 9 सोर्स ऑफ इनकम्स को डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कि इस इनकम पे कितना टैक्स बनता है जो आपने इस रिटर्न में जमा करवाना है। मिसाल के तौर पे जो पहली सोर्स ऑफ इनकम है उसमें एओपीज़ यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, पार्टनरशिप्स और ऐसे पर्सन्स जो नॉन सैलरी क्लास में आते हैं यानी कि बिज़नेस पर्सन्स भी। दूसरी जो कैटेगरी मैं डिस्कस करूँगा उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि वो लोग जो रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। तीसरे नंबर पे कंपनीज़ को डिस्कस करूँगा कि कंपनी के ऊपर कितना टैक्स बनता है। फोर्थ नंबर पे हाई अर्निंग पर्सन्स जिसकी इनकम सालाना 15 करोड़ यानी कि 150 मिलियन से ज़्यादा जिनकी इनकम है, उनके ऊपर क्या एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। यानी कि एक तो टैक्स उन्होंने अपनी इनकम का देना ही है और अगर इनकी इनकम स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा है यानी कि 15 करोड़ से ज़्यादा है तो इस पे एक और टैक्स बनता है जिसको सुपर टैक्स भी बोलते हैं। वो कितना बनता है? फ़िफ्थ नंबर पे डिविडेंड्स आ जाते हैं या म्यूचुअल फंड्स वो लोग जिन्होंने स्टॉक्स परचेज़ कर रखे हैं उनकी इनकम पे कितना टैक्स बनता है। सिक्स्थ नंबर पे प्रॉफ़िट ऑन डेट यानी कि जो सेविंग अकाउंट्स बना रखे हैं जिन्होंने और वहाँ से जो इनकम जनरेट करते हैं, प्रॉफ़िट लेते हैं, उस पे कितना टैक्स है। सेवंथ नंबर पे फ्रीलांसर्स, फ्रीलांस इनकम पे कितना टैक्स बनता है और वो लोग जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं उन्होंने कितना टैक्स दिया है। 8 नंबर पे फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आ जाते हैं, वो लोग जो बाहर रहते हैं, बाहर से पैसे कमा के घर भेजते हैं, अपने अज़ीज़ों को, अपने प्यारों को, अपने बीवी-बच्चों को या अपने वालिदैन को या वो अपने ही अकाउंट में पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, तो उनकी इनकम पे कितना टैक्स है। और एंड पे 9th नंबर पे सैलरी पर्सन्स को डिस्कस करूँगा, वो लोग जो तनख्वाह लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे सरकारी है, उन्होंने इस रिटर्न में कितना टैक्स पे करना है। तो शुरू करते हैं बिज़नेस इनकम से यानी कि एओपीज़ या पार्टनरशिप्स वगैरह जितने भी ये जो सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, उनकी इनकम पे जो टैक्स बनता है वो ये है कि अगर आपकी इनकम 6 लाख सालाना तक है, तो आपकी इनकम पे ज़ीरो टैक्स है और अगर आपकी इनकम 6 लाख से लेके 12 लाख के दरमियान है, तो आपने 15% टैक्स देना है उस अमाउंट पे जो 6 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है कि ये टैक्स पूरी अमाउंट पे नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी आमदन 10 लाख रुपए है सालाना, तो इस पे जो 15% आपने देना है वो 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट है 4 लाख रुपए, उस 4 लाख का जो 15% बनता है, वो आपने पे करना है। पूरे 10 लाख पे 15% पे नहीं करना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट वो लोग जिनकी इनकम 12 लाख से 16 लाख के दरमियान है, उन्होंने 90,000 प्लस 20% उस अमाउंट पे देना है, जो रकम 12 लाख से ज़्यादा की है। नेक्स्ट वो लोग जिनकी इनकम 16 लाख से लेके 32 लाख तक है, उन्होंने 1,70,000 प्लस 30% उस अमाउंट पे टैक्स देना है जो 16 लाख से ऊपर की है। और इसी तरह जिनकी इनकम 32 लाख से 56 लाख के दरमियान है, उन्होंने 6,50,000 प्लस 40% टैक्स उस अमाउंट पे देना है जो 32 लाख से ऊपर है। और जिनकी इनकम 56 लाख से ज़्यादा है, चाहे वो जितनी भी है, इस पे 16,10,000 प्लस 45% उस अमाउंट पे टैक्स देना है, जो 56 लाख से ज़्यादा है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि वो लोग जो प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करते हैं यानी कि किराया वगैरह लेके अपना रोज़गार कमाते हैं, उनकी इनकम पे कितना टैक्स बनता है।
अगर आप सालाना 3 लाख तक किराया हासिल करते हैं तो इस पे आपको ज़ीरो टैक्स है। और अगर 3 लाख से 6 लाख तक किराया बनता है तो उस पे 5% टैक्स बनता है। और 6 लाख से अगर 20 लाख तक किराया आप इकट्ठा करते हैं, उस पे 15,000 प्लस 10% उस अमाउंट पे करना है जो 6 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसी तरह अगर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपने 1,55,000 प्लस 25% उस अमाउंट पे देना है जो 20 लाख से ऊपर है। अब कंपनी के टैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी 4 तरह की होती है। स्मॉल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ऑल अदर कंपनी, अल्टरनेट कॉर्पोरेट। जो स्मॉल कंपनी है उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर 39%, ऑल अदर कंपनीज़ पे 29% और जो अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है वो 17% है। अब हाई अर्निंग पर्सन्स को देख लेते हैं जिनकी इनकम 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन पे क्या टैक्स एप्लीकेबल होता है। इन पे जो टैक्स एप्लीकेबल होता है उसको सुपर टैक्स बोलते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी इनकम पे ऑलरेडी टैक्स दे रखा होता है। ये इज़ाफ़ी टैक्स होता है जिसको सुपर टैक्स बोलते हैं, ये भी इन्होंने पे करना है। चूँकि इनकी इनकम ज़्यादा है, तो हुकूमत ने इसलिए इन पे ज़्यादा टैक्स लगाया है क्योंकि हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है और इनकी इनकम बहुत ज़्यादा होने की वजह से हुकूमत ये चाहती है कि खज़ाने में पैसा इकट्ठा हो। यहाँ पे मैं बता दूँ वो लोग जो ये समझते हैं कि हुकूमत ने गरीबों पे ज़्यादा टैक्स लगाया है, तो ये जो रूल है ये उसकी नफ़ी करता है। ये बताता है कि अमीरों पे ज़्यादा टैक्स है। तो जैसे मैंने बताया है कि ये जो टैक्स है ये 15 करोड़ से ज़्यादा की इनकम पे लगता है, तो अगर आपकी इनकम 15 करोड़ तक है, तो आपकी इनकम पे सुपर टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं लगेगा। और अगर आपकी इनकम 15 करोड़ से 20 करोड़ के दरमियान है, तो आपने सिर्फ 1% टैक्स देना है। अगर 20 करोड़ से 25 करोड़ है तो 2%, अगर 25 से 30 है तो 3%, अगर 30 से 35 है तो 4%, 35 से 40 है तो 6%, 40 से 50 है तो 8% और 50 करोड़ से जितनी भी ऊपर आपकी इनकम है उस पे फिक्स्ड 10% एप्लीकेबल होता है। 10% आपने टैक्स देना है। अब डिविडेंड और म्यूचुअल फंड्स की इनकम को देख लेते हैं। वो लोग जो स्टॉक शेयर बाय करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाय करते हैं या मुख्तलिफ बैंक से उन्होंने म्यूचुअल फंड्स हासिल कर रखे हैं, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस पे कितना टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर आप फाइलर हैं तो म्यूचुअल फंड और डिविडेंड्स पे आपसे 15% टैक्स दिया जाएगा और नॉन फाइलर पे 30% टैक्स एप्लीकेबल होता है। क्योंकि ये टैक्स कंपनीज़ खुद काट लेती हैं तो इसलिए आपने रिटर्न में जमा नहीं करवाना होता, लेकिन आपने इसको अपनी रिटर्न में क्लेम ज़रूर करना होता है। नॉन फाइलर इसको क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि नॉन फाइलर अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाता। तो फाइलर ने यानी कि आपने जब अपनी रिटर्न जमा करवानी है तो अपना 15% इसमें क्लेम करना है। क्लेम का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उसको रिफ़ंड क्लेम करेंगे। क्लेम का मतलब ये है कि जो आपका 15% बनता है, वो आपने यहाँ पे सर्टिफ़िकेट लेके क्लेम कर लेना है, आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफ़िट ऑन डेट पे। वो लोग जिन्होंने सेविंग अकाउंट्स ओपन करवा रखे हैं, प्रॉफ़िट लेते हैं, तो इस पे भी फाइलर को 15% है और नॉन फाइलर को 35% है। अब 2025 और 26 में इसमें तब्दीली कर दी गई है, फाइलर को 20% और नॉन फाइलर को 40 कर दिया गया है। लेकिन ये चूँकि मैं 2024 और 25 की रिटर्न के हवाले से आपको बता रहा हूँ, तो इसमें जो टैक्स बनता है वो 15% फाइलर का बनता है। तो आपने अपनी रिटर्न में जो क्लेम करना है वो 15% करना है। और याद रखिएगा जो आपने क्लेम करना है वो विदाउट सर्टिफ़िकेट नहीं हो सकता, इसलिए आपने अपने बैंक से सर्टिफ़िकेट इसका लाज़मी ले लेना जिसको विथहोल्डिंग टैक्स सर्टिफ़िकेट बोलते हैं। आपने जब बैंक में जाना है अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लेने के लिए, तो वहाँ से आपने अपना टैक्स सर्टिफ़िकेट भी हासिल कर लेना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रीलांसर की इनकम पे कितना टैक्स है। वो फ्रीलांसर्स जो बैरून मुल्क अपनी सर्विसेज़ सेल करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बना के सेल करते हैं या वेबसाइट बना के सेल करते हैं या अपवर्क, फ्रीलांस या गुरु.com के थ्रू सर्विसेज सेल करते हैं, उनकी इनकम पे 1% टैक्स है एज़ अ फाइलर। नॉन फाइलर को 2% टैक्स है। और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखी है यानी कि पीसैप का सर्टिफिकेट हासिल कर रखा है, उनकी इनकम पे 0.25% टैक्स है। अब फॉरेन रेमिटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। वो लोग जो बाहर से पैसे कमा के पाकिस्तान में भेजते हैं अपने प्यारों को या अपने अकाउंट्स में भेजते हैं, उनकी इनकम पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डबल टैक्स का सिस्टम आ जाता है क्योंकि जिस मुल्क में वो रह रहे होते हैं, वहाँ पे जो इनकम जनरेट करते हैं उसका टैक्स उन्होंने वहीं पे देना होता है उसी मुल्क में। पाकिस्तान में उसका टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसलिए आप जितनी भी रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजते हैं वो नॉन टैक्सेबल है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का कानून ये कहता है कि अगर आप 50 लाख रुपए तक पाकिस्तान में भेजते हैं, उसका आप जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा भेजते हैं पाकिस्तान में, तो उसकी एफबीआर आपसे एक्सप्लेनेशन माँग सकता है, जो कि ज़रूरी नहीं होती कि उसने हर हाल में माँगनी है। वो समटाइम माँग भी सकता है, समटाइम नहीं भी माँगता।
लेकिन 50 लाख रुपए से ज़्यादा पे वो आपसे एक्सप्लेनेशन तलब कर सकता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम 50 लाख रुपए से ज़्यादा घर पैसे नहीं भेज सकते, ये चीज़ गलत है, आप भेज सकते हैं, बस आपने उसका प्रूफ़ रखना है। और दूसरी चीज़ लोग ये पूछते हैं कि ये जो 50 लाख है, ये 1 मंथ के अंदर काउंट होगा या पूरी ज़िंदगी के लिए काउंट होता है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये 1 साल के लिए लिमिट रखी है। एंड पे आ जाते हैं सैलरी पर्सन्स ने कितना टैक्स पे करना है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख सालाना या 6 लाख से कम है, तो इस पे कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अगर 6 लाख से 12 लाख है, तो 5% टैक्स एप्लीकेबल होता है। 12 लाख से 22 लाख तक है, तो 30,000 प्लस 15% उस अमाउंट पे जो 12 लाख से ज़्यादा है। और अगर आपकी इनकम 22 लाख से 32 लाख के दरमियान है, तो आपने टैक्स देना है 1,80,000 प्लस 25% उस अमाउंट पे जो 22 लाख से ज़्यादा है। और अगर आपकी इनकम 32 लाख से 41 लाख के दरमियान है, तो आपने 4,30,000 प्लस 30% उस अमाउंट पे देना है, जो 32 लाख रुपए से ज़्यादा है। और अगर आपकी सैलरी 41 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आपने 7 लाख रुपए प्लस 35% उस अमाउंट पे देना है, जो 41 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो ये था जी साल 2024-25 में जो आपका टैक्स बनता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछली रिटर्न में आपका कितना टैक्स बनता था, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।